हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रश्मि। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी डीएड वर्सेस बीएड का मामला चल रहा है। फ्रेंड्स, डीएलएड की ओर से डीएलएड के ही कैंडिडेट ओम प्रकाश साहू ने अपनी पैरवी की थी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। इसी के मामले में आज नोटिस आया है, तो मैं उसको पढ़ के जल्दी से आपको सुना देती हूँ। वैसे बहुत ही खुशी की बात है सभी डीएलएड कैंडिडेट के लिए कि 6 वीक के अंदर में लिस्ट निकलने वाली है, वो भी एक्सक्लूड करके बीएड वालों को। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। For the foregoing reason, the read petition deserve to be allowed by declaring the prescription of qualification of B.Ed as eligible qualification for the post of assistant teacher class 1 to 5 as illegal and without jurisdiction, which deserves to be quashed and hereby quashed. फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी था ना, बीएड के कैंडिडेट को इलीगल पाया गया है और ये जो क्लास 1 to 5 का जो भी है पोस्ट, वो उनके लिए जुरिडिक्शन में नहीं है, मीन्स उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, मतलब उन लोग उस पद के लिए हकदार नहीं है। इसलिए जो उनकी जो नियुक्ति है उसको क्वास्ड की जाती है, उसको खारिज कर दी जाती है, ऐसी बात कही गई है इसमें। मैं जस्ट पढ़ रही हूँ जो लिखा है उसको। और यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसेक्वेंटली द एडवर्टाइजमेंट डेटेड 4/5/2023 टू द एक्सटेंड इट परमिट द कैंडिडेट्स हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड टू पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड इलीगल। और यहाँ पे जो भी 4/5/2023 के बाद में जितने भी कैंडिडेट हैं जो क्वालिफिकेशन रखते हैं बीएड में और जो 1 to 5 में कार्यरत हैं, उनको यहाँ पे इलीगल बताया गया है एंड क्वास्ड, और खारिज करने की बात कही गई है। द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रीअरेंज द सिलेक्शन लिस्ट इज अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रूल 2019 बाई एक्सक्लूडिंग द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो भी बीएड के कैंडिडेट हैं जो इस डेट के बाहर नियुक्ति लिए हुए हैं, वो पात्रता नहीं रखते हैं 1 to 5 के लिए, इसलिए उनकी नियुक्ति को खारिज की जानी चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे बोला गया है कि जल्दी ही रीअरेंज करे डीएलएड अभ्यर्थियों की लिस्ट को एक्सक्लूड करके बीएड वालों को। और ये रूल है जो है 2019 से रिलेटेड है, तो उसी के थ्रू आपको एक्सक्लूड करना है इसको। और यहाँ पे जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लिए हैं बीएड वाले, सबको बाहर करने की बात कही गई है। दिस एक्सरसाइज डिजर्व्स टू बी completed within a period of 6 weeks from today। और ये जो आया हुआ है नोटिस, ये जल्द ही जारी होना चाहिए। कब? तो 6 वीक के अंदर में हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वैसी बात कही गई है। फिर और हम देख लेते हैं आगे क्या है। दिस ऑर्डर हैज़ बीन upheld by before the Honorable Supreme Court whereas the SLP has been dismissed। और इस ऑर्डर के विरोध में ही जो बीएड के कैंडिडेट हैं उन लोगों ने एसएलपी दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको असेल्ड कर दिया गया है, असेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसको उनकी जो एसएलपी है उसको डिसमिस्ड की गई है। और ये किसकी चुनौती में किए थे? ऊपर जो ऑर्डर जो भी था उसके ऑर्डर में बीएड वालों ने हाई कोर्ट में जो भी फैसला आया था तो उसको चैलेंज किया था, उसको चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी एसएलपी को खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ एसएलपी हैज़ बीन डिसमिस्ड। Therefore, the alleging non-compliance of the order of the Honorable Division Bench, the present contempt petition has been filled। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बीएड वालों ने चूंकि अपनी एसएलपी दी थी और वो डिसमिस्ड हुआ, तो फिर जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं यहाँ पे alleging non-compliance of द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल डिवीजन बेंच, तो डीएलएड के कैंडिडेट ने फिर से अवमानना की याचिका लगाई थी नॉन कम्प्लियंस की। यहाँ पे लिखा हुआ है वैसी कि उन लोग जैसे टीचर्स को निकाल के नियुक्ति नहीं दे रहे हैं डीएड वालों की, तो डीएलएड वालों ने फिर से अपनी याचिका दायर की थी अवमानना की, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। डिवीजन बेंच द प्रेजेंट कंटेम्प्ट पिटीशन हैज़ बीन फिल्ड करके। उसके बाद नीचे में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर वुड सबमिट दैट 2097 बीएड, यहाँ पे संख्या दी गई है
2897 बीएड कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स जो अभी नियुक्ति लिए हुए हैं 2023 की भर्ती में 1 to 5 क्लास के लिए. कैंडिडेट हैव बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर फॉर द क्लासेस 1 to 5. ऑनरेबल डिवीजन बेंच हैज डायरेक्टेड टू रीअरेंज द सिलेक्शन लिस्ट एक्सक्लूडिंग बीएड होल्डर. तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट से है वहाँ फिर से बोला गया है कि आप बीएड वालों को हटा करके एक्सक्लूड करके लिस्ट जारी करें डीएलएड वालों की. और यहाँ पे इसके बारे में और दिया गया है कि लिस्ट द मैटर ऑन 28 नवंबर 2024. और ये कब तक आएगा जो लिस्ट है वो आने की बात कही गई 28 नवंबर को. Meanwhile, the respondents shall make a list of candidates to be appointed as assistant teacher D.Ed category as per the direction of the honorable division bench. तो यहाँ पे आपको ओवरऑल सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स की जल्द ही आप लोग का लिस्ट निकलने वाला है. जितने भी D.Ed के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है. आप लोग का लिस्ट जल्द ही 6 वीक के अंदर में 28 नवंबर तक तो जारी हो ही जाएगा. और जो कि एक्सक्लूड करके पार्टिकुलर बनाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों का. तो आप लोग को रैंक भी समझ में आ जाएगा कि कितने रैंक तक का सिलेक्शन होना है. और बात करते हैं हम बीएड वालों की तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी. ऐसा तो नहीं है कि उनको निकाल के फेंक देगी. हो सकता है उनको अपर प्राइमरी में ले लिया जाए जैसे कि जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने थोड़ा सा डायरेक्शन दिया था कि आप अपर प्राइमरी में ले सकते हो, आप कहीं भी उनको एडजस्ट कर सकते हो. निकालना सोल्यूशन नहीं है. तो बिल्कुल ये बात भी सही है कि उनको डायरेक्ट निकाला भी नहीं जा सकता. तो उनके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी. बट हाँ डीएलएड के लिए एकदम क्लियर रास्ता दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ से कि आप लोग का लिस्ट जल्द ही जारी होगा. और आप लोग की नियुक्ति भी में भी पार्षद के चुनाव के बाद तो हो ही जाएगी. तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल डीएलएड कैंडिडेट्स. ओके थैंक यू फ्रेंड्स. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. ओके थैंक यू.